हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे जो गांव के देवता है उनके मंदिर से। तो ये हमारे गांव के बीचों बीच हमारे देवता का मंदिर है जो एक शांत सी जगह में है। ये देख सकते हैं आप। तो इससे नीचे घर है, इसके साइड साइड में दोनों तरफ घर है, लेकिन इसके पीछे अभी बने हैं नए घर। बाकी यहाँ इसके पीछे कोई घर नहीं थे और इतनी अच्छी सी जगह हमारे देवता का वास है। और ये हम गए थे जंगल, तो जंगल को जाते जाते मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मंदिर भी हमारे घर से पीछे है, तो ये देख सकते हैं। तो मैं आपको रास्ता दिखा रही थी हमारे जंगल का रास्ता कैसा है। और ये देख सकते हैं, ये बाज है, बाज थी इतनी बड़ी बड़ी। तो उतनी अच्छी तरह से तो नहीं दिख रही है। तो मुझे बहुत ही, जब ये नज़दीक से आई थी तो इतनी बड़ी लगी थी, तो मैंने इनकी वीडियो बना रही थी, लेकिन वीडियो में आ नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया। तो ये है सामने मेरे गांव का व्यू। और ये देख सकते हैं आप, आज मौसम 31 दिसंबर का दिन है आज। तो आज मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल बादल भरा है। तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं लगी थी, आज पूरा दिन भर धूप नहीं लगी थी, मौसम बस आने को तैयार था। तो पहाड़ों में तो आज हल्की हल्की बर्फ भी आई है, लेकिन हमारे 31 दिसंबर के दिन बारिश तक नहीं आई थी। तो ये हमारा घर है, नीचे जो हरी 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 चादरें दिखाई दे रही जिस छत के ऊपर, तो उसके पीछे वाला घर हमारा है। तो ये जंगल में थी मैं, तो गाली भी सुन रही थी क्योंकि मैं आके यहाँ वीडियो बनाने बैठ गई थी। तो ये देख सकते हैं, ये हमने कुछ लकड़ियाँ काटी थी और कुछ लकड़ियाँ काटने को रह गई थी। और उसके बाद आ गए थे हम घर। तो घर में आके सीधा मैं सबसे पहले शॉप आई थी। तो शॉप में आके आप देख सकते हैं, सामान आया था शॉप का। तो शॉप में आए थे, आज कलर मेरे पास ख़त्म हो गया था, जो गोदरेज में कलर आता है, तो एक्सपर्ट कलर वो ब्राउन में ख़त्म हो गया था, तो कलर आया था। और ये रस आए थे 20 में, और ये दोनों 20 के रस है। और इसके साथ, और यहाँ मैं इन्हें लगा रही थी, तो लगाने को इस तरह से मुश्किल हो रही थी। और ऊपर वाले इसमें मैं 20 वाले बिस्किट रखती हूँ और नीचे वाले रैक में मैं 10 वाले रखती हूँ। तो यहाँ मैं इन्हें की सेटिंग कर रही थी, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। निकाल के अगर ऐसे रख दे तो फिर निकालने को भी मुश्किल होता है, देने के लिए भी मुश्किल होता है। तो यहाँ एक हाथ से फ़ोन पकड़ा था, तो जिस कारण मुझे इतना बुरा हो रहा था, मुश्किल हो रहा था मतलब। तो ये लोकल भाषा है हमारी, बुरा हुआ। ता उन बाद आई थी ये वाली टॉफ़ी नहीं, चॉकलेट टाइप थी क्या, फैंटास्टिक या कुछ ऐसी वाली थी, क्या नाम ढंग से देखा नहीं मैंने। तो ये आई थी, और उसके बाद ये वाले शैम्पू आए थे। तो शैम्पू तो मैंने सारे ही मंगाए थे। तो शैम्पू बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि डेली नहाना होता है, तो सबको तो लगभग दिन के पता नहीं, तो किसी की पसंद ये होती है, किसी की पसंद वो होती है। तो जिस कारण मेरे पास थोड़े बहुत तो बचे हुए थे, लेकिन मैंने और मंगा दिए ताकि ख़त्म ना हो। क्योंकि आजकल हमारी गाड़ी जा रही है पैकेज में, तो पैकेज लगभग 2-3 दिन का रहता है, तो उसमें सुबह ही जाना पड़ता है 6, 4, 5 बजे, और शाम को आ जाते हैं 10-11 बजे, कई बार 12 भी बज जाते हैं। तो ट्रैफिक होता है कई बार, तो जिस कारण लेट हो जाते हैं। तो आजकल मैं सामान का स्टॉक ज़्यादा रखती हूँ ताकि फिर सामान लाने में मुश्किल ना हो। और ये देख सकते हैं, ये शैम्पू आए थे, डव था, क्लिनिक प्लस था और सनसिल्क था। और ये कुछ इस तरह से मैंने बिस्किट लगा दिए थे। तो ये मोनाको आया था, जो इस बार बड़ा होके आया था, शायद 25% या कुछ ऐसा था एक्स्ट्रा इसमें। और ये आई थी दूध की पेटी ये है 10 वाली। तो यहाँ मैं दूध के पाउच गिन रही थी, तो आज तक मैंने कोई दूध के पाउच
आज तो कितनी पेटियां बेची, लेकिन मैंने दूध के पाउच नहीं गिने थे, तो मैं देख रही थी मुझे इसमें कितना फ़ायदा होता है। और इसके बाद ये शैम्पू लगा रही थी, जो शैम्पू मेरे पास ख़त्म हो गए थे वो लगा रही थी। बाकी मैं इसी तरह से इस पेटी में रख दूँगी। तो यहाँ मेरे शैम्पू लगा के फ्री हो गई थी मैं। तो उसके बाद काम था मैं अपने खेत की लकड़ियाँ इकट्ठा करने। तो मौसम इतना ख़राब हो गया था कि पूछो मत। तो ये लकड़ियाँ हमारे 2 दिन से खेत में काटी थी। तो ये घर के सामने वाला खेत है हमारा। जैसे कि आपको पता है, घर के साथ ही हमारा एक खेत है, बाकी खेत हमारे घर से दूर है। तो यहाँ हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, लग गए थे लकड़ी काट रखने के लिए। तो काटी तो थी, कुछ एक काटने के लिए थी, बाकी सारी काट के रखी थी। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा सेब का पेड़ सूख गया था, पता नहीं किस कारण से सूखा था। तो इतना बड़ा ही पेड़ था वो वाला भी, तो सूख गया था। और ये जापानी का है, तो जिसके ऊपर जापानी की कलम लगती है वो वाला पेड़ था। तो ये उस कलम के साथ में एक पेड़ था, तो उसको काटना ही पड़ा। वो सड़क के साथ फिर गाड़ियों में टकरा रहा था, तो इसको मजबूरी में काटना पड़ा हमें। तो यहाँ मैं भी साथ में लकड़ियाँ रख रही थी। तो ये हम कुछ टाइम के लिए यहाँ रखेंगे, बाकी हम सारी लकड़ियों को ऊपर ले जाएंगे, ताकि घर से फिर मुश्किल ना हो। फिर अगर बर्फ़ पड़ जाए तब नज़दीक हो जाता है घर के वहाँ। तो ये देखिए मेरे बच्चे का काम। तो यहाँ लकड़ियाँ काटने लग गया था। इसे दराट चाहिए था, तो इसने ऊपर से दराट के बदले कुल्हाड़ी लाई थी। तो मैंने इसे ये दे दिया 2 मिनट के लिए, ताकि इसे तसल्ली हो। तो ये देख सकते हैं दूसरा प्रयास इसका। तो उस तरह से इससे लकड़ी नहीं काटी गई, तो इस तरह से प्रयास कर रहा था। और सामने देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया। तो पहाड़ों में तो बर्फ़ भी लग गई थी। तो हमारी और हमारे बच्चों की तंदुरुस्ती का राज यही है, हम काम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज हमारी इसी में होती है। लकड़ियाँ काटनी, जंगल जाना, कुछ बस इसी से ही हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो प्रकृति का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। तो हमें शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। तो हमारे घर के आगे भी लगभग 10 पेड़ तो होंगे जो हमारे एप्पल के हैं। और ये जो सामने दिख रहा है जापानी का पेड़ है, ये तो हमने अभी लगाया, लगभग 2 या 3 साल हो गई थी। तो लकड़ी हमने रख दी थी। और ये शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम की बात की जाए तो शाम को बहुत ठंडा हो गया था। ये 31 दिसंबर की रात है, जो साल की लास्ट दिन है। तो आज के दिन देख सकते हैं आप, मौसम इतना ख़राब है। तो आज की रात बर्फ़ भी बताई थी हमारे कुल्लू मनाली में। और ये देख सकते हैं हमारे गांव के दूसरी साइड इस तरह से आग लग गई थी।